बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पेरिस एयर शो 2021 में पाकिस्तानी पायलट ने मैदान मार लिया। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि दुनिया दंग रह गई। भारत इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि वो आलमी मश्क में पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रहा है। JF-17 थंडर की मदद से पाकिस्तान के अजीम पायलट ने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की अफवाज ने भारतीयों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल फ्लैग पावर में 10वीं जगह हासिल कर ली है। ताहम आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलकर पाकिस्तानी शहीनों के बेमिसाल कारनामे जानने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर खूबसूरत नेमत से नवाजा है। वहीं उस पाक हस्ती ने पाकिस्तान को एक ऐसी फौज भी अता की है कि जिसके नारों से ही दुश्मन के सीने दहल जाते हैं। ये जवान जब मैदान कारज़ार में कदम रखते हैं, सामने वाला मारे खौफ और वहशत के कांपना शुरू कर देता है। बिलाशुबा वतन अजीज़ की फौज बेपनाह सलाहियतों की हामिल है, जिसका नज़ारा वक्फे वक्फे से देखने को मिलता रहता है। इसकी जिंदा और ताबिंदा मिसाल 27 फरवरी 2019 का वो तारीख साज दिन है जब भारत जैसे शरपसंद दुश्मन ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर उस कोशिश में उसे मुंह की खानी पड़ी। पाक फौज के सपूतों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के 2 जंगी जहाज़ों को रौंद डाला और अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी का पोल भी खोल डाला। उस वाक़या के बाद भारत की पूरी दुनिया में खूब जग हंसाई हुई। भारतीय हुक्काम ने खुद तस्लीम किया कि भारत की बुज़दिल फौज पाक फौज का मुकाबला करने से कासिर है। ऐसे ही कारनामे पाक फौज को दुनिया में मकबूल कराने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि जिसकी तफसील सुनकर भारतीय अपनी मौत आप मर चुके हैं। ये हकीकत है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी एयरफोर्स बड़े बड़े दावे करने से गुरेज करते हैं। वो बड़ी बड़ी बातों और दावों की बजाय मुख्तसर और जामिया गुफ्तगू करते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत अभिनंदन वाली एपिसोड में पूरी दुनिया देख चुकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त खित्ते में पाकिस्तानी बर्री फौज के अलावा एयर फोर्स और नेवी का भी कोई मुकाबला नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम कब का भारत को मात दे चुके हैं, तो दूसरी जानिब आप देखिए तो खित्ते में पाकिस्तान पहला मुल्क बन चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ख़ास महारत रखता है। यहाँ तक कि अभी भी भारतीय इस चीज़ पर परेशान हैं कि कैसे अभिनंदन वाले वाक़ये में पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता कर दिया था। अब भारत पाकिस्तान के कारनामों से सख्त परेशान है। ताज़ा तरीन इत्तलाक़ के मुताबिक पेरिस के एक शो 2021 में पाकिस्तानी पायलट्स छा गए। पेरिस शो में पाकिस्तानी पायलट ने JF-17 थंडर को 249 किलोमीटर तक उल्टा उड़ाकर नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, जिस पर भारत की बोलती बंद हो चुकी है। पेरिस शो में विंग कमांडर ज़ीशान बरिया ने JF-17 थंडर को 249 किलोमीटर तक उल्टा उड़ाया, जिसको देखकर भारतीय पायलट समेत दुनिया के काबिल पायलट्स दंग रह गए। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया और इस बारे में रिपोर्टिंग करते हुए भारतीय एंकर्स की ज़बानें लड़खड़ाने लगी। सिंगल यानी एक इंजन वाले जहाज़ की ये सबसे ख़तरनाक प्रवास समझी जाती है और इतनी तवील प्रवास का आज तक कोई रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ था, जिस पर भारत ने इसका दायरा उठाना चाहा। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तानी नौजवानों ने भारतीय एयरफोर्स की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। दोस्तों, इस शो में भारतीय जंगी तैयारे राफेल ने 188 किलोमीटर तक उल्टी प्रवास करके एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की एक बार फिर किस्मत ख़राब थी कि पाक फ़िज़ाइया के शाहीन ने भारत का ये चैलेंज कबूल किया और भारत का ये गुरूर भी खाक में मिलाकर रख दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया इस पर बात करने से घबराने लगा और आलम अब ये है कि भारत नाचते हुए भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज ने भारत की हर तरह की जारहियत का मौसर तोड़ निकाला हुआ है। इसीलिए तो मोदी धड़ाधड़ भारत में असले के अंबार लगा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत से हर लिहाज से बहुत आगे बढ़ चुका है। मोदी अब कभी अमेरिका के तरले मिन्नते कर रहा है, तो कभी इसराइल को बहला फिसला कर ड्रोन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी अपनी औकात से बढ़कर राफेल की डील करता फिर रहा है।
یہی بھارت کبھی روس کے پاؤں پڑتا ہے کہ ہمیں S-400A ڈیفینس سسٹم دے دیں۔ بھارتی فوج ہی نہیں بلکہ ان کے سربراہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی نام نہاد ظالم فوج کا حال یہ ہے کہ 2008 سے لے کر 2020 کے دوران 1900 سے زائد فوجی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ دوستو، اہل نظر کہتے ہیں کہ بھارت میں اصل بیماری کی جڑ جوانوں اور افسروں کے مابین امتیازی سلوک ہے۔ بھارتی فوج کی خواتین اعلیٰ افسران کی جنسی زیادتیوں سے خودکشی کر لیتی ہیں۔ دوسرا کہ بھارتی فوج کے نوجوان خود کو کشمیریوں کا مجرم تصور کر رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں تعینات 8 لاکھ فوجیوں کا نصف حصہ کسی بھی دوسرے علاقے میں پوسٹنگ کروانے کی تگودود میں مصروف ہے۔ بھارتی فوجیوں میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان کشمیر میں تعینات فوجی اہلکاروں میں ہے اور ہر سال درجنوں فوجی اپنی ہی بندوقوں سے اپنا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ صرف پاکستانی افواج ہی نہیں، اسی طرح ISI کا شمار بھی دنیا کی بہترین اور حساس اداروں میں ہوتا ہے۔ اس وقت جو ملک میں امن و امان کا قیام نظر آ رہا ہے، اس میں ISI کی کاوشوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ISI نے افغانستان سے لے کر پاکستان اور دنیا کی ہر جگہ پر دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا۔ اس مسلسل اور بہتر کارکردگی کے بعد ہی افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ گلوبل فلیگ پاور کی جانب سے پاکستان کی 5 درجے بہتری ہوئی ہے اور یہ 15ویں نمبر سے 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ دنیا کی بہترین افواج میں پاکستانی فوج کا شمار ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر ہے اور مسلسل محنت، پیشہ ورانہ مہارت، خطرات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت، اہداف کو حاصل کرنے کی صلاحیت، بہترین کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر حاصل میرٹ کے حوالے سے تو پاک افواج کا کسی سے مقابلہ نہیں بنتا۔ پاک فوج واحد ایسا ادارہ ہے جہاں کسی کی ذات، رنگ، نسل، مذہب، تعلق اور عہدے سے ہٹ کر صرف اور صرف قابلیت اور ملک کی خاطر کچھ کرنے کے جذبے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ لگانے کے لیے نئی درجہ بندی ہی کافی ہے، کیونکہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے معاشی مسائل سے دوچار اور وسائل کی کمی کے شکار ملک کی فوج عالمی سطح پر مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔